कहते हैं ना कि कभी-कभी एक अकेली तस्वीर पूरी की पूरी किताब से कई ज्यादा बातें कह जाती है। आज हम एक ऐसी ही तस्वीर की कहानी समझने वाले हैं जो इंसानी कंट्रोल और जंगली प्रकृति के टकराव को, सोचिए, एक ही फ्रेम में कैद कर लेती है। तो ये जो तस्वीर है ये है भारत बांग्लादेश बॉर्डर की एक झलक। और देखिए, पहली ही नज़र में ये कितनी अजीब और विरोधाभासी लगती है। एक तरफ तो हथियारबंद सैनिक हैं, कंटीली बाड़ हैं, और ठीक उनके बगल में पानी में तैर रहे हैं ये विशाल शिकारी। यहाँ इंसान का बनाया सिस्टम और प्रकृति का जंगलीपन बिल्कुल आमने सामने हैं। तो सवाल यही उठता है कि किसी बॉर्डर को गार्ड करने के लिए असल में क्या-क्या करना पड़ता है। बस यही सवाल हमारी आज की इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस तस्वीर की परतों को एक-एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें इंसानों ने इस माहौल पर एक तरह से थोपने की कोशिश की है। वो लाइनें और वो स्ट्रक्चर जो एक ऑर्डर बनाने के लिए खड़े किए गए हैं। जरा इस पीले वार्निंग साइन पर गौर कीजिए। इस पर साफ साफ लिखा है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, बीएसएफ पेट्रोल कीप अवे। मतलब ये एक खुला और साफ इंसानी मैसेज है, एक जानबूझकर खींची गई लाइन जो कहती है यहाँ हमारे नियम चलते हैं। तो ये बीएसएफ जिसका जिक्र साइन पर भी है और नाव पर भी, ये आखिर है क्या? बीएसएफ का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। ये भारत की प्राइमरी बॉर्डर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इससे हमें ये तो समझ आ जाता है कि ये सैनिक कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। और साथ ही ये जो कटीले तार की बाड़ है और वो दूर जो वॉच टावर दिख रहा है, ये सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं है। ये कंट्रोल और व्यवस्था कायम करने की इंसानी कोशिश के बहुत ताकतवर सिंबल हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ टेक्नोलॉजी या ये सब बना देने से काम नहीं चलता। नाव में दूरबीन से निगरानी करता ये सैनिक हमें याद दिलाता है कि इस लाइन को बनाए रखने के लिए 2400 घंटे इंसानी निगरानी और सतर्कता की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये तो हो गई इंसानों की बनाई हुई दुनिया। अब जरा नजर डालते हैं इस जगह के असली बेकाबू मास्टर्स पर, यानी यहाँ की कुदरत पर। और सबसे पहले ये देखिए, पानी में मौजूद ये विशाल मगरमच्छ। ये कोई पालतू जानवर नहीं है, ये एक टॉप का शिकारी है। इसका यहां होना ही इस बात का सबूत है कि इस जगह पर एक असली और खतरनाक खतरा हर वक्त मौजूद है। और यही बात तो सबसे कमाल की है। एक तरफ मॉडर्न दुनिया का पॉलिटिकल झगड़ा और उसी के बीचों बीच बैठा है ये हजारों साल पुराना शिकारी। ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। और खतरा सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, नदी के किनारे कुंडली मारे बैठा ये सांप हमें याद दिलाता है कि खतरा हर तरफ है। ये जंगलीपन यहाँ हर जगह मौजूद है, पानी में भी और जमीन पर भी। कहने का मतलब साफ है, यहाँ जंगल और नदी ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये खुद में एक किरदार है, एक बहुत ताकतवर किरदार जिससे इन सैनिकों को रोज निपटना पड़ता है। तो अब जब हमने दोनों पहलू देख लिए, इंसान का बनाया हुआ और कुदरत का, चलिए इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। यहाँ दोनों तरह की चुनौतियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक तरफ है इंसानी कंट्रोल, बाड़ें, वॉच टावर, हथियारबंद जवान, और दूसरी तरफ हैं कुदरत की रुकावटें, नदी, मगरमच्छ और सांप। दोनों ही इस सीमा की सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा हैं। मतलब यहाँ की सच्चाई यही है कि इस बॉर्डर को सिक्योर करना एक जंगली बेकाबू माहौल के खिलाफ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। यहाँ लड़ाई सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि खुद इस जगह की ताकत से है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प, कह लीजिए एक विडंबना सामने आती है। यही जानवर जो सैनिकों के लिए एक सीधा सीधा खतरा है, वही अनजाने में बॉर्डर की रखवाली भी कर रहे हैं। ये दूसरों को यहां आने से रोकने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। तो आखिर इस एक अकेली तस्वीर से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये एक फ्रेम हमें कई गहरी बातें सिखाता है। पहली तो ये कि कोई भी बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं होता, वो एक जीता जागता इकोसिस्टम होता है। दूसरी बात, इंसानों की बनाई व्यवस्था और कुदरत की अराजकता अक्सर आमने सामने होती हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि कभी-कभी सबसे बड़ी रुकावटें वो नहीं होती जिन्हें हम बनाते हैं, बल्कि वो जो हमेशा से वहां मौजूद होती हैं। तो अब जब हम इस तस्वीर को वापस देखते हैं तो इसका मतलब ही बदल गया है ना? अब ये सिर्फ सैनिक और जानवर नहीं दिखते, बल्कि दो दुनियाओं की टक्कर दिखती है। व्यवस्था और अराजकता का संघर्ष जो इस एक फ्रेम में कैद हो गया है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है जो इस बॉर्डर से कहीं आगे जाता है।
सवाल यह है कि हमारी ये जो दुनिया है, इसका कितना हिस्सा ऐसी ताकतों से बना है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं।